और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू महापंचायत थोड़ी देर में शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महापंचायत थोड़ी देर में शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। महापंचायत में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार में कई दुकानें भी बंद हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे उत्तरकाशी से। ऐसे में पुलिस की कोशिशें हैं कि यहां पर महापंचायत को रोका जाए और किसी भी तरीके से कोई हिंसा ना भड़के या तनावपूर्ण माहौल ना यहां पर हो। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से 1 दिसंबर के लिए महापंचायत हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था, उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट है। मस्जिद विवाद को लेकर ये महापंचायत का ऐलान था। थोड़ी देर में महापंचायत शुरू होगी। महापंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये भी बड़ा अपडेट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो महापंचायत में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और यह भी बताया जा रहा है कि बाजार में कई दुकानें भी बंद हैं। जिस विषय को लेकर ये पूरा महापंचायत का आयोजन किया गया है, जो अवैध भवन है पंचकोशी यात्रा के मार्ग में, उसमें जो गैर हिंदुओं के द्वारा जो असंवैधानिक रूप से धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के लिए आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रत्येक उत्तरकाशी से प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व हो रहा है। प्रत्येक धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग हैं वो इसमें आएंगे। हमने प्रत्येक गांव में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और जो कीर्तन मंडलियां हैं उनको भी आमंत्रित किया है और अधिक से अधिक संख्या में हमने लोगों को इस महापंचायत में आने का आह्वान किया है। में लोगों को बताया जाएगा, लोग अपनी बात रखेंगे कि उत्तरकाशी का हिंदू कैसे खतरे में भविष्य में आने वाला है। इस पर बात है। तथाकथित मस्जिद जो है वो अवैध किन किन कारणों से वो सब चीजें बताई जाएंगी और घुसपैठिए किस तरह से पूरे वर्णन को कब्जा कर चुके हैं। पूरे उत्तरकाशी मैदान और हमारे रास्ते सड़क वगैरह सारे कब्जे कर चुके हैं और ये सब मिलीभगत करके भ्रष्ट नेता और घूसखोर अधिकारी मिल करके ये सब काम किए हैं। ये सब से अपने लोगों को बचाने के लिए आंदोलन है। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित औरो सुंदरम प्लाई कंपनी पर भारतीय किसान यूनियन की टीम ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक किसान ने लगभग 2 सालों पहले कंपनी को लकड़ी दी थी, जिसका बकाया 38 लाख रुपए था। लेकिन सैकड़ों चक्कर काटने के बाद भी कंपनी ने पीड़ित किसान को उसके पैसे नहीं दिए, जिसके बाद पीड़ित ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। वहीं अब कंपनी ने पीड़ित को 10 लाख का चेक दिया है और बाकी बची बकाया रकम बुधवार को देने की बात कही है। थे हमारे किसान के ओरा सुंदरम फैक्ट्री पे 43 लाख रुपए बकाया थे और उन 43 लाख रुपए को देने के चक्कर में कंपनी पूरे तुरे पिला रही थी। तो आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यहाँ एक धरना किया और धरने में जो है तालाबंदी करी। तालाबंदी के बाद इसके कर्मचारी आए और उनसे वार्ता हुई। तो आज हमारे पीड़ित किसान को उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया है और बाकी जो पेमेंट बची है उसे बुधवार को देने का वादा किया है। अगर बुधवार को पैसे नहीं देती है तो दोबारा फिर तालाबंदी करी जाएगी। ये एक व्यापारी का मैटर था जिसने अपनी जीएसटी पूरा नहीं भरा था, जिसके लिए पेमेंट को होल्ड किया गया। ये मैटर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा और हमारे पास अगर जीएसटी का एनओसी नहीं देगा तो हम पेमेंट कैसे पूरा करेंगे। तो ये तो एक दबाव के चलते नहीं, आज उन लोगों ने स्वीकार किया सबके सामने कि हम जो है जीएसटी का पेमेंट पूरा भरेंगे, तब जाके वो पेमेंट किया गया, अन्यथा ये पेमेंट भी नहीं किया जाता। औली में विंटर सेलिब्रेशन, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को मनाने के लिए हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जीएमवीएन की नई तैयारियां शुरू कर दी हैं। लिहाजा विंटर डेस्टिनेशन औली में शीतकाल में पर्यटकों की पहली पसंद चेयर लिफ्ट और स्की लिफ्ट का मेंटेनेंस वर्क शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते फिलहाल 2 दिसंबर तक चेयर लिफ्ट का संचालन औली में बंद रहेगा। क्रिसमस से पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से औली की ढलानों में लगी इस 800 मीटर यूरोपीय चेयर लिफ्ट का 3 दिवसीय मेंटेनेंस कार्य प्रगति पर है।
वहीं रविवार को गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार सामग्री बांटकर आशीर्वाद दिया। अपने उपहार को प्राप्त और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 नौ दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख नौ दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति की टीम संभल पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में टीम हिंसाग्रस्त इलाके में मुआयना कर रही है। टीम के साथ कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी सहित अधिकारी भी मौजूद हैं। 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उसी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संभल पहुंची है 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में जांच हिंसाग्रस्त इलाके का मुआयना कर रही है। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। 24 नवंबर को सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह फोन लाइन पर है। सतीश, ताजा अपडेट क्या है? जैसे हम बता, संभल में जिस हिंसा की जांच करने पहुंची है न्याय जांच टीम कमेटी, हाई कोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में पहुंची है टीम। कमिश्नर, डीआईजी और एसपी सहित अधिकारी मौजूद हैं। 24 नवंबर तक को संभल में हुई जो हिंसा हुई थी उसकी जांच की बात की जाए तो जहां पर जो जिस जगह वो पथराव हुआ था, टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद शाही जामा मस्जिद पहुंची। शाही जामा मस्जिद पहुंचने के बाद में जहाँ पर अगजनी हुई थी, अगजनी पहुंची है और टीम लगातार जो वहाँ पर जांच कर रही है और वहाँ पर जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ बलवा हुआ था वहाँ पहुँच रही है। जी सतीश, जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो क्या क्या यहाँ पर जांचें करेंगी और कितना वक्त इनको हो गया है, कितना वक्त और लग सकता है? पूरे विस्तार से बताइए कि जांच को लेकर किस तरीके से टीमों का काम वहाँ पर देखा जा रहा है और क्या काम उनको सौंपा गया है। देखिए, मतलब जिस तरह टीम पहुंची है, टीम पहुंचने के बाद में जहाँ पर घटना स्थल पर अधिकारियों से बात की गई। अधिकारी से पहुंचने के बाद में अधिकारी वो मौके मुआयना करा रहे हैं कि यहाँ पर पथराव हुआ था और यहाँ पर बलवा हुआ था। यहाँ शाही जामा मस्जिद और शाही जामा मस्जिद के अंदर एंट्री करी टीम ने। एंट्री करने के बाद वहाँ जांच की गई और जांच करने के बाद में वहाँ से टीम वापस फिर वहाँ पर जो अगजनी हुई थी, अगजनी वहाँ स्थान पर पहुँची गई है। वहाँ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जा रही है। उसके बाद में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वहाँ जांच की गई है और जहाँ जहाँ घटना स्थल हुई थी वहाँ जांच की जा रही थी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी के लिए।